हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एसएससी सीजीएल का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 18 अप्रैल 2022 में जो एसएससी सीजीएल का जो प्री हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट। इससे पहले दोस्तों मैंने जितने भी शिफ्ट हुए हैं एसएससी के वो सब अपने चैनल पे करा रखे हैं, तो एक बार उसको भी आप विजिट जरूर करिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, सिर्फ इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, वो तो हमारा सिंपल आ जाएगा। तो थीटा कोई सा भी पुट कर दे, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये इन्फिनिटी कोई ना हो। तो अगर मैं 45 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, cos 45 कितना होता है। अगर मैं थीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री ले लेता हूँ तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का पावर 6, ये कितना देगा, ये देगा 1/8। ऐसे ही प्लस 1/8 माइनस। ठीक है दोस्तों, अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1। ये भी कॉट भी 1 ही होता है, प्लस में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा -6/8 गुणे में ये 4 प्लस ये 2 3 6 -3 + 1 कितना देगा, ये -2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः इतने इतने सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो हमको दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, लेकिन स्पीड नहीं दे रखा। लेकिन एक दोस्तों एक बात बताइए, एक ही ट्रेन है, दो पुल को अगर क्रॉस करिए तो उसकी समान दूरी, उसका जो उसकी चाल होगी वो तो समान होगी। ठीक है, उसका जो स्पीड होगा वो समान होगा। तो इसको हम सिर्फ स्पीड को, जैसे स्पीड इन दोनों का इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड इक्वल करने के लिए क्या है, ये 400 मीटर की एक पुल है। तो अब ट्रेन जो है, ट्रेन उसका भी लेंथ कुछ रहा होगा तो उसको एल ले लेते हैं। ठीक है, अब 400 मीटर की एक पुल को उसको पार करने में कितना दूरी तय तय करना पड़ेगा, तो एल प्लस 400 बटे में कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकेंड। अब यही किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या देगा, ये हमारा पूरा जो देगा वो स्पीड देगा, स्पीड देगा। ठीक है, यही किसकी स्पीड के बराबर है, तो एल प्लस 235 अगले पुल की लंबाई है। इसको कितना लगा है, 60 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो मीटर मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 2 3 6 और 2 5 10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 3L ये हो जाएगा, प्लस में 4 3 1200 प्लस 5L प्लस में 5 5 25 5 3 15 1 16 17 5 दूनी 10 1 11। ठीक है दोस्तों, तो 2L अपना कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, यहीं पे माइनस कर देता हूँ, ये 5। ठीक है, तो इधर 5 2 यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, 25 बचा, तो 2L कितना हो गया अपना, 2L अपना हो गया 25। ठीक है, ये 2L 25 आ गया। एक चीज और पढ़ेंगे कि कह रहा है कि रेल इंजन की लंबाई का दोगुना कितना होगा। तो ठीक है, हमको एल निकालने की जरूरत नहीं है, दोगुना हमें पहले से निकल चुका है। 2L कितना हो जाएगा, 25। यही अपना आंसर होगा। अगर सिर्फ लेंथ पूछता, सिर्फ लंबाई पूछती तो कितना हो जाता, एल हो जाता ये 25/2 12.5। ठीक है, लेकिन हमको दोगुना पूछा हुआ है तो दोगुना हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही दोगुना होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। अब इसके ए बी को डी तक बढ़ाया जाता है, ए से बी को डी तक बढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर ए बी से डी को बढ़ाया जा रहा है, कोई बी से ए के ऐसे मत कर देगा, जैसे बी से ए मत बढ़ा लेना, इधर मत बढ़ा लेना डी तक। जैसा दिया गया वैसा बढ़ाना होता है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ए सी को ई तक बढ़ाया जा रहा है, तो ए सी को ई तक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये अपने आप को दोनों के कहाँ पे काट रहे हैं, पी पे काट रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझा दिया मैंने, पी पे काटा है। अब एंगल ए जो दे रखा है वो 88 डिग्री दे रखा है। अब हमको पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, कई बार बता दिया हूँ। ठीक है, ये होता है कि 90 माइनस 88/2 कितना हो जाएगा ये, हाँ ये 44 हो जाएगा। तो 90 माइनस 44 कितना, 46 आ जाएगा। तो 46 आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ कि इसके दो कंडीशन बनते हैं। एक तो है कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल बना। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर इसका अंदर की तरफ है, जैसे ये अंदर की तरफ है, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब द्विभाजक है। ठीक है, एंगल द्विभाजक है, तो कोण द्विभाजक ये दोनों है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो जो एंगल ये होता है ये वाला,
जैसे इसको मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, इसको ओ मान लेता हूँ। तो जो एंगल ओ है, एंगल ओ वो कितना होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई मेरा ये एंगल है, ठीक है, ए एक ट्रायंगल है कोई ए बी सी, अगर इसके बाहर ये कोण मतलब कि एक्सटीरियर एंगल को अगर कोई बाइसेक्ट करता है, कोई लाइन बाइसेक्ट करती है और वो जाके पी पे मिल जाती है, ठीक है, तो ये एंगल पी कितना हुआ, तो एंगल पी होता है 90 माइनस ये एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए बाई, ठीक है, इन दोनों का अंतर स्पष्ट है, आपको प्लस माइनस का अंतर है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ग्राफ का देख लेते हैं। जैसे ग्राफ दे रखा है कि 6 से 12 बजे तक ये कारों की संख्या दे रखी है कि कितने कार गुजरते हैं एक जगह से। अब कह रहा है कि किस घंटे या किन घंटों के दौरान गुजरने वाली कारों की संख्या सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से अधिक है। औसत संख्या कैसे निकलता है हमको पता है, इन सबका योग 6 से 11 तक का योग बटे में जितने संख्या, जितना पद है मतलब जितने टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15, सिर्फ 95 तक लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 12 बज जाएगा, ठीक है, सिर्फ हमको इतना लेना है। तो ये 5 हासिल 1, 9 1 10 10 3 13, ठीक है, 13 1 14 का 4 हासिल 1, सॉरी 14 और ये 7 और भी है, 14 7 21, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 हासिल 2। अब ये आगे 1 2 3 3 2 5 मतलब 515। अब दोस्तों 515 औसत निकालना है तो कोई इसको मत गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, हमको सिर्फ ये गिनना पड़ेगा कि कितनी कारों की संख्या कितनी कितनी बार थी, ठीक है, तो 6 से 7 बार एक बार गिनेंगे, 7 से 8 दो बार गिनेंगे, 8 से 9 तीन बार, 9 से 10 चार बार और 10 से 11 5 बार, टोटल कितने हो जाएंगे 5 बार हो जाएगा। 6 बार कोई मत लेना नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये कितना है 5 एकम 5 5 3 15 103। अब दोस्तों 103 से कितना कौन कौन सा ज्यादा है, तो 103 से 105 ज्यादा है, 130 ज्यादा है, तो 115 ज्यादा है, बस यही अपना आंसर होगा। 7 से 8 और 8 से 9 और 9 से 10, तो 7 से 8 8 से 9 और 9 से 10, ये वाला अपना आंसर होगा फोर्थ नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है अलजेब्रा का। ये कह रहा है कि ऐसा कभी भी दिया हो, ठीक है, इस टाइप से दिया हो कि 2b माइनस ए, तो कोई ना कोई फॉर्मूला ये बनता ही बनता है, इक्वल टू 0 होगा तभी हमारा ए बी और सी का मान निकल के आएगा। तो जैसे ये ए स्क्वायर, मैं इसको लिखूं फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस में 18 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 2b माइनस 28 दूनी 56c माइनस 2a, ठीक है। अब अपना 2a इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब ये प्लस में हो जाएगा तो एक फॉर्मूला बनेगा कि ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ए प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी 1 हो जाएगा। तो 18 जो है इसमें से एक पहले माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 17 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचे, अब ये इसको बी को इधर लेके आएंगे तो बी माइनस 2b बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसको करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा, ये 7 7 49 होता है तो 7c तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, और 7c जाएगा 56c है तो इसको 3 भाग में बांटेंगे, जैसे 2 तो निकल ही जाता है, 2ab होता है और एक 7c हमारा पहले निकल गया तो बचा कितना से 4 बचा, तो यानी कि हमारा ये होगा 7c प्लस 4 इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चचौ के 16 हो गया, ये 1 1 2 मतलब 18 हो गया, ये 18 भी यहाँ पे दिया हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसी में एडजस्ट हो जाएगा। अब ये इक्वल में कितना देगा, इक्वल में 0 देगा, ये 0 आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये 0 आएगा तभी हम इक्वेट कर पाएंगे कि इसका मान 0 हो गया, फिर इसको भी हम 0 रख देंगे, फिर इसको 0 रख देंगे। अब यहाँ से 0 रखेंगे तो कितना आएगा, a इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे b इक्वल टू 1, यहाँ पे c इक्वल टू 4 प्लस माइनस का 4 प्लस 4/7, ठीक है। अब सिर्फ हमको पुट करना है, a की वैल्यू कितनी थी -1 और माइनस बी पहले से है तो ये बी हो गया, तो ये माइनस बी तो ये भी -1 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस ये है, माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4/7 और सी का ये मान है, लेकिन 7 एक एक्स्ट्रा और दिया हुआ है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 और -2 कितना जाएगा प्लस का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल इतने रुपए जमा की ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ठीक है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि की,
दोस्तों कभी भी ऐसा दिया हो कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो कि 10%, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% कितना होता है? 10 से 11। 10% कितना होता है? मतलब 1/10 होता है। 1/10 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 से 11, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है साल का, इन दोनों के साल का डिफरेंस कितना है, तो 1 साल का डिफरेंस है, ये 15 से 16 है। अगर 1 साल का डिफरेंस है तो यानी कि इसका पावर 1 हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 1 साल का डिफरेंस है तो पावर 1 हो जाएगा, तो फिर से कितना आएगा? 10 से 11 आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस 2-3 साल होता है, जैसे 3 साल होता है, तो यहाँ पे पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। लेकिन 1 साल है तो सिर्फ 1 लेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, अगर 16 साल के लिए अपनी बेटी को वो कुछ रुपए जमा करता है, 16 साल वाली लड़की को, और वो उसके लिए कितने साल बचे हैं? तो 16 से 18, ये इसके पास कितने साल बचे हुए? 2 साल, और इसके पास 3 साल। मतलब ये 3 साल तक जमा कर पाएगी और ये 2 साल तक ही जमा कर पाएगा। मतलब बड़ी वाली लड़की को मुझे ज्यादा रकम देनी पड़ेगी, सिंपल सा बात है। अगर बड़ी वाली लड़की को मैं ज्यादा रकम दूंगा, तभी तो 2 साल में उसको मैनेज हो पाएगा, इसके 3 साल से, ठीक है। तो अगर बड़ी वाली को लड़कों को मैं ज्यादा रकम दे रहा हूँ, तो ये सिंपल जो 11 है, ये बड़ी वाली का हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पे बिग लिखता हूँ, यहाँ पे स्मॉल। तो ये 10 रुपए है, ये किसका है? ये छोटी वाली का है। 11 रुपए बड़ी वाली का है। अब दोस्तों 10 से 11 हो गया, ठीक है, लेकिन हमको दिया कितना है कि इन दोनों दोनों का टोटल जो सम है वो कितना है? 52,500 रुपए है। इसका सम कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 ना होकर ये कितना है, कितना टाइम्स ज्यादा है? तो 52,500। दोस्तों इसको कटा लेंगे, कितने बार आएगा देखते हैं। 11 दूनी 21 दूनी 42, 10 बचा 105, 21 पाँचे, ठीक है, मतलब 2500 बार में, 2500 बार में कट गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये छोटी वाली को कितने रुपए मिले होंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25,000, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है ऐसा। बस ये वाला चीज याद रखिएगा कि ये जो ऊपर पावर हम लेते हैं वो इनका दोनों का डिफरेंस है, कितने साल का अंतर है। अब ऐसी बड़ी वाली का पूछा होता तो कितना हो जाता? इसमें 2500 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 27, कितना आ जाता है? ये 27,500 आ जाता है। लेकिन छोटी वाली का सिर्फ पूछा हुआ है, तो छोटी वाला का ऑप्शन नंबर 4 25। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना। सर्कमफ्रेंस अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, एक बेलनाकार आकृति है, तो इसका इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसका सर्कमफ्रेंस मतलब इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, सॉरी सर्कल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? परिधि इसका हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 22.8। ऐसे वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कि कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, सबको पता है। ये कितना दिया हुआ है? 8,792, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है दोस्तों। मतलब हमको 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 62.8, सिर्फ हमको एच की वैल्यू इन दोनों में से निकालनी है। हम निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 दिया है, अगर 3.14 दिया है तो यही आप लेके चलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू जरूर कटेगी। इनटू में आर इक्वल टू 62. अब दोस्तों देखिए, इससे इसको काट देंगे कितने बार में? 20 बार में चला जाएगा, और ये 10 बार में। मतलब हमारा आर कितना आ गया? 10 आ गया। अब आर 10 आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 3.14 मल्टीप्लाई में 10 देंगे 100 हो जाएगा। एच इक्वल 879, ठीक है दोस्तों। इसको पॉइंट से इस 100 को हटा देते हैं, ठीक है, कैंसल आउट कर देते हैं। अब 314 को इसको डायरेक्ट हटा देते हैं। 314 एका मैंने दो बार में चला जाएगा, ठीक है। 3 बार में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में कितना हो जाएगा? जैसे ये 8 7 9 है, 2 बार में जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 कम 2, 3 दूनी 6, कितना बचा? ये 1 5, ठीक है दोस्तों। तो 251 बचा। अब हमारे पास लास्ट में कितना बचा है? 2 बचा है, तो इसको ले लेंगे। अब कितनी बार में? देखिए 8 बार में, 4 8 32, ठीक है, 8 बार में लेके चले जाएंगे, क्योंकि 4 को 8 से 2 ही कटेगा, और तो कोई है नहीं, ठीक है। 8 बार में देख लेते हैं, 8 बार में 4 8 32, 8 एकम 8 4, 8 8 1 3, ठीक है, 11, 8 तरीके 24 है, ठीक है, कट गया पूरा। मतलब कितनी बार में कटा? ये 25 बार। अब मैं कह सकता हूँ कि हमारी एच कितना आ गया? तो एच आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमको 2 पाई आर की वैल्यू कितना दे रखा है? सॉरी 28, यहाँ पे 28 बार में गया, 8 बार में गया, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। अब हमारा 2 पाई आर की वैल्यू देखा है 62.8, 62.8 ये दे रखा है, मल्टीप्लाई में 28 कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों 8 अठाई 64, मतलब लास्ट में जिसके 4 आ रहा होगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बचेगा, 4 आ रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको पूरा करना है वो भी करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि लास्ट वाला तो आ जाता है लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 22, 8 छक 48, 2 50, 8 दूनी 16, 2 4 5 7 4 8 6 5। ठीक है दोस्तों, अपना एकदम एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज। ठीक है, इसको भी करने का कई तरीका है, लेकिन मैं सिंपल तरीका एक बता देता हूँ आपको। जब भी ऐसा देखें कि क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 28 है, तो 8 दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ x मेरा एक क्रमागत संख्या। ठीक है, x के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? x एक विषम संख्या है, तो x के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी? x प्लस 2 आएगा। x प्लस 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर x को मैं 3 लेता हूँ, एक जोड़ के उसमें क्या आएगा? 4 आ जाएगा। वो विषम संख्या नहीं, वो सम संख्या। तो दो दो का अंतर लेंगे तभी हमारा विषम संख्या आएगा। ठीक है, x प्लस 2 ये हो गया, x प्लस 4 हो जाएगा, फिर x प्लस 6 हो जाएगा, फिर x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर हो गई, मतलब x के बाद 4 संख्या इधर हो गई, x के बाद 3 संख्या इधर भी ले लेते हैं, ताकि हमारा कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो जाए। x माइनस इन सब का योग कितना दिया हुआ है? ये 28 दिया हुआ है, जो औसत है। और औसत कैसे निकलता है? औसत सिंपल, हम जितनी संख्या होती है उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो कितनी संख्या? 8 संख्या, 8 से डिवाइड कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, 2 से 2 4 और ये 6, इससे 2 4 और 6 से कट जाएगा। अब 8 की x कितनी बार है? x है 8 बार, 8x प्लस में 8 इक्वल टू 28 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 6 22, 224 में से 8 घटा देंगे, तो 8 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? ये 218 बचेगा। ठीक है, 218। अब 218 किसकी वैल्यू है? ये तो 8x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 218 बटे में 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 7 56। ठीक है, x कितना आ गया? x अपना 27 आ गया। ठीक है दोस्तों, x आ गया अपना 27। अब पूछा हुआ है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा, 27 प्लस 8 35 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा? तो 21 प्लस 35 कितना आ जाएगा? ये 56 आ जाएगा, 56। ये आंसर हो जाएगा। सबसे बेसिक तरीका ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। इसमें से ए बी का मान 7 दे रखा है, बी सी का मान 10 दे रखा है, और ए सी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, मतलब ये जो एडी है, यहाँ से ए से डी जो बन रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोण समद्विभाजक है। ये इसके बराबर होगा दोनों। ठीक है, तो ये कई बार हमने पढ़ चुका है कि ऐसा जब भी फिगर बने, तो यानी हमारा जो ए बी बाई ए सी होता है, जो ए बी बाई ए सी मतलब 7/8 होता है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ये किसके बराबर होता है? x बाई वाई के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि x प्लस वाई कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 यूनिट का मान जो है 10 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 10/15 हो जाएगा, मतलब 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2/3 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि x कितना आ जाएगा? x अपना आ गया 7 गुणे में 2/3। y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 2/3। ठीक है, अब पूछा हुआ है तो डीसी, डीसी/4 कितना है? तो डीसी मेरा क्या है? y माना हुआ था, तो y हमारा कितना है? 8 गुणे 2/3 है, ये अपना डीसी है। ठीक है, बटे में 4 कर देंगे दोनों साइड, तभी तो डीसी बाई 4 आएगा। 4 दूनी 8 ये हो गया, मतलब 4/3। ठीक है, 4/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ग्राफ का है, कह रहा है कि कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 2500। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछा है कि 38 प्लस से 48 वर्ष, इसमें देखिए 38 प्लस से 48 वर्ष ये वाला है, कितने कितने लोग हैं? 30% लोग हैं, 30%। तो 30% तो ये हो गए, और उससे अधिक आयु तथा 58 प्लस और उससे अधिक आयु, 58 प्लस उससे अधिक आयु यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है, तो ये कितने हैं? 10%। तो इनका कुल कुल इनका केंद्रीय कोण बताना है। ठीक है, मतलब सेंट्रल एंगल बताना है कि 40% का सेंट्रल एंगल कितना होता है? ये तो सबको पता है कितना होता है। 40% कितना होता है? 144 डिग्री होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जैसे 40% है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, तो 40% अगर डिग्री में चेंज करना है, तो ऊपर हम डिग्री रखेंगे 360 और बटे में 100%। देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ डिग्री में आएगा आंसर। इससे जीरो से जीरो कैंसिल कर देता हूँ, जीरो से जीरो।
4 छक्के 24 के 4, 4 3 12 के 24, 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 4, 5 और 6 शेषफल बचे। ठीक है दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्रमशः इतना इतना शेषफल बचा है तो एक बार माइनस करके देख लेते हैं क्या इनका डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो 6 माइनस 4 कर देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 7 माइनस 5 कर देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 8 माइनस 6 कर देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब एट लास्ट हमको क्या करना है कि दो हमको जितना भी संख्या आएगी उसमें से 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कितना होगा, जिसको 6 से 7 से 8 से विभाजित करने पर 4, 5 और 6 क्रमशः इसका शेषफल आएगा। तो मैं सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मान लेता हूँ, कितना होता है, 9 9। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, तो इनके एलसीएम से डिवाइड करना है ताकि ये सबसे अलग अलग भी डिवाइड हो जाए। एलसीएम कितना आएगा, 6, 7 और 8। अगर मैं 2 से कटा दूं, 2 3 6 तो चौके 8, और इसके बाद 3 7 और 4 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 7 7 चौके 28, 7 दूनी 14 2 16, 168, मतलब 168 से हम इसको डिवाइड करें। अब दोस्तों देखते हैं कितनी बार जाता है। ऐसे 6 वाले जाएंगे, 6 छक्के 36, 6 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 वाले जाते हैं। ठीक है, 5 वाले 40, 5 छक्का 30, 4 34, 5 एकम 5 4 940, 5 छक्का 30 3, 5 एकम 5 3 8, तो यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 9, ये 5 और 159, लास्ट में 5 बचा हुआ है। अब दोस्तों ये लगभग 168 के आसपास है, यानी कि हमें सिंपल दिख रहा है कि हमको 9 बार ही ले जाना पड़ेगा। 8 9 63 है, 6 9 54, 6 14 54 6 8, 9 एकम 9 6 15। ठीक है, कितना बचा, यहाँ पे बच गया आपका 6 6 3 ठीक है, मतलब 86 बचा। 86 बचा, यानी कहने का मतलब 86 बचा है। अगर 86 कम होता है तो ये पूरी पूरी संख्या जो है 4 अंक की वो 168 से कम हो जाती। तो इसमें से 86 हम माइनस कर देंगे, 9999, 86 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये 3 और ये 1। चलो ठीक है, 8 9 72, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 आएगा, कोई मिस्टेक हो गया था यहाँ पे कितना देगा, ये 7 देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें संख्या कहने का मतलब कितना गया, 912 है वो 168 में पूरी पूरी कट जाएगा, लेकिन 2 शेषफल भी है तो 2 शेषफल इसमें से निकाल देंगे तो 9910 कितना आ जाएगा, अपनी संख्या ये आ जाएगी जिसको भाग देने पर सब में से इतना इतना शेषफल भी बचेगा। ठीक है, कॉमन संख्या जो होती है उसको निकाल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक पोस्टर, एक बिल्डिंग है, ठीक है, पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी एक पोस्टर है, तो यहाँ से एक पोस्टर इसको मान लेते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक आदमी 50% की, अरे 50 मीटर की दूरी से जमीन पर खड़ा है। ठीक, पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के इंडियन कोड कम से इतना है। तो पोस्टर के ऊपरी कोड जो है वो 45 डिग्री दे रखा है, और पोस्टर की जो निचला कोड है वो कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 45 डिग्री है, और ये अंदर वाला कितना है, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि tan 30 कितना होता है, तो tan 30 सिर्फ इतना का निकाला जाए तो tan 30 इतना देगा, तो 1/√3 1 इसको ले लेता हूँ, इस पूरे को मैं √3 ले लेता हूँ। ठीक है, और tan 45 कितना होता है, तो 1/1 में 1 होता है, मतलब 1 होता है। तो अगर इसमें पूरे को क्या लेना पड़ेगा, tan 45 का 1 लेना पड़ेगा, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। अब इस पूरे को कितना लेना पड़ेगा, इसको भी 1 लेना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात देखिए, इसमें तो जो आधार है इसका, जो बेस है वो तो सेम है, तो सेम है तो हम सबसे पहले इसको सेम कर लेते हैं, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इस वाले में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका रेशियो सेम रहे। ठीक है, अब ये पूरा डिस्टेंस इसका √3 हो गया, ये 1 है तो ये वाला नहीं निकल जाएगा अपना, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब ये √3 माइनस 1 होगा, इसी का ऊंचाई पूछा हुआ है कि पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना है, तो पोस्टर की ऊंचाई हमको निकल गया √3 माइनस 1, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो हम अपने तरफ से माने हुए हैं। अब एग्जैक्ट वैल्यू ये दे रखा है कि जो इसका आधार है वो 50 मीटर है, तो हमसे कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, ये बस यही निकालना होता है। तो 50 मीटर है तो हमारा √3 आ रहा था, तो 50 मीटर में √3 कर देंगे, इतना टाइम्स ज्यादा है, इससे मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, ये जो पोस्टर की हाइट है, तो हमारे ये पोस्टर की हाइट दे देगा
ठीक है, इतना आ गया। अब फिर भी कह रहा है कि 200% कितना होगा, इसका 200%, मतलब 200% करने का मतलब कि 200 बटे में 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100 बटे में 100 बटे में, अच्छा देखिए √3 नीचे कहीं भी नहीं है, तो पहले तो हमको √3 हटाना पड़ेगा। √3 हटाने के लिए यहाँ पे मैं √3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, √3 से। देखिए √3 कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ऊपर √3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, और उसके बाद ये माइनस, आंसर क्या आ जाएगा अपना 100/3, 3 - ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5 और 8 है, उनका निवेश समयावधि, मतलब जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 3:5 है, तो उनका निवेश का अनुपात क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना होगा, तो हमको पता है कि, तो मैं मान लेता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ये एक्स और वाई में किए होंगे, इस रेशियो में किए होंगे। अब तीन 3 वर्ष या 3 महीने के लिए ये किया होगा, तो 5 वर्ष या 5 महीने के लिए ये क्या होगा, वाई क्या होगा। अब इन दोनों का प्रॉफिट इसी रेशियो में बढ़ता है, तो 3 × 5 ये कितना आ जाएगा, अपना प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है 5 और 8, ठीक है, 5:8 देगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए 3x ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया, और y का कितना हो जाएगा 5y, इन्हीं का अनुपात कितना है 5/8, तो x/y कितना आ जाएगा, क्योंकि x/y हमारा इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा 25/8, ठीक है, 25/24, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 डिजिट नंबर, ठीक है, एक ये नंबर है, इसको 72 से विभाजित किया जाए, 72 से करने का मतलब ये 9 और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से तो हमको पता है कि सब संख्याओं का योग होता है, जो 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। 8 का भी पता है कि 8 का लास्ट का 3 संख्या होता है, तो लास्ट का 3 संख्या देखेंगे तो 3×8 = 24, 6 बचा 8×8 = 24, मतलब y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अपना y तो मिल गया कि 4 आ गया। अब दोस्तों y 4 आ गया तो सबको जोड़ लेते हैं, 6 × 4 = 10, 8 × 18, 18 × 5 23, 1 24, 24 × 3 27, 27 और 8 35, 35 4 39, मतलब 39 प्लस x बचा है। अब मैं x की जगह पर क्या रख दूं कि ये 9 से पूरी पूरी कट जाए, तो x की जगह पे मैं 6 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 9 से डिविजिबल है, ठीक है, 45 जो 9 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब मेरा x कितना आ जाएगा, x आ गया 6। अब दोस्तों x 6 आ गया, y 4 आ गया, तो ये दिया होता निकाल लेंगे, 8 6 6 चौके 24 प्लस 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 36 आएगा, √36 का कितना होता है 6 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ग्राफ का कह रहा है कि किस वर्ष, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी का दिया हुआ है कि निर्यात कितना है मिलियन में, ठीक है, तो कह रहा है कि किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है। तो पहले तो बी प्रकार की औसत औसत निकालना पड़ेगा, बी प्रकार की कारों का निर्यात का औसत निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो बी प्रकार ये है 225, 250, 200, 275 और 325, इन सबका टोटल कर लेते हैं, 2 3 3, सॉरी 2 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11, 1100, तो ये हो गया। अब इनका लास्ट का देख लेते हैं, जैसे 25 25 50 75 75 150, ठीक, 150 और 25 कितना हो जाएगा 175, 175 और ऐड कर देते हैं, 5 7 2 1275 ये आ गया। औसत निकालना है तो कितनी संख्या है, तो 5 है, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 255, मतलब बी कारों का औसत आ गया। अब कह रहा है कि किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है, यानी कि इसमें मैं 20 और जोड़ दूं तो ये हमको पता चल जाएगा कि ए का मान कितना होगा, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 2, तो 275 देख लेंगे किसका ए में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 275 यहाँ पे, ठीक है, और कहीं नहीं, 275 यहाँ पे है 2016, 2016 ऑप्शन नंबर। अगला कैलकुलेशन का है, जैसे सिंप्लीफिकेशन का तो सबको पता है, इस किसके नियम पे होता है, BODMAS के नियम पे होता है। अब ये बॉड, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 7 9 63.9 तो यहाँ आ जाएगा, प्लस इधर कितना है 15 है, इधर माइनस, और ये 13 3 39 3.9 ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना बचा, ये -3 बचेगा, -3 2 5, ये 10 15 पे कैंसिल हो, कितना बचा ये, आंसर आ गया अपना 10, ऑप्शन नंबर 3। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि अ रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ किलोमीटर प्रति आवर। अगर मैं एक रिवर बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे इमेजिनेशन करिएगा, कल्पना करिएगा कि एक रिवर है, ठीक है, इसका जो इसका जो चौड़ाई है वो कितना है 35 मीटर, और जो इसकी गहराई है ये कितना है 6 मीटर। अब दोस्तों ये रिवर इस तरफ से आगे की तरफ पानी बह रहा है,
ठीक, कितना किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये पानी इधर बह रहा है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, ये अपने आयतन के बराबर निकालेगा, जो इसका फिगर है ये अपने आयतन के बराबर निकालेगा, और 1 मिनट में पूछा हुआ है लेकिन हमको किलोमीटर में दिया है, तो इसको तो पहले मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 2.5 को किलोमीटर पे चेंज करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में घंटा है तो इसको मिनट में कर देते हैं, 60 मिनट होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये इससे इस पॉइंट से कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 250 बटे में, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 250 बटे में 6, क्या ये मीटर प्रति मिनट, मतलब कि 250 बटे में 6 1 मिनट में इतना मीटर की दूरी से वो पानी बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन ये हो जाएगा कि 35 ये है, ये 6 है, और ये हमको इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई दिया हुआ है इसको लंबाई मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 250 बटे में 6। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 125, 12 बचे, 25 या 75 और 12 सतासी, 50, ठीक है दोस्तों, 50 मीटर की, ये अपना आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए वर्क डन कितना है, ए का कंप्लीट वर्क डन है ये 25 डेज में पूरा करता है, और बी का वर्क डन, बी सेम वर्क को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में। दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, जो जो इसका एलसीएम होता है वो अपना टोटल वर्क देता है कि टोटल वर्क कितना है, तो ये इसको मैं 100 ले लेता हूँ, तो ये 25 चौके 100 20 25। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, एक साथ मिलकर काम और 4 दिन दोनों किए होंगे, तो 5 4 9 यूनिट किए होंगे एक दिन में, तो 4 दिन में कितना किया, 9 चौके 36 यूनिट। अगर ये 36 यूनिट कर चुके हैं दोनों मिलके, अब बी यहाँ से छोड़ के चला जाता है, सिर्फ ए करेगा, तो अब कितना कितना यूनिट बचा है, तो 100 माइनस 36 मतलब 64 यूनिट बचा है, जो किसको करना है, ए को करना है। 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 16 दिन ये किया ए अकेला और 4 दिन ये मिलके किया, तो 16 4 20, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 20 दिन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सिंपल हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से ए बी और सी का मान हमको निकालना है, तो ए बी सी का मान कैसे निकलेगा, इसको मैं लिखूं क्या होगा, √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब, ये सिंपल यही तो हो जाएगा। इसका √2 का क्यूब होता है कितना होता है, 2√2 होता है, √3 का कितना होगा, 3√3 होगा। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर कितना है, तो 2x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, √2 √6 कितना होगा, √6 और एक्स वाई, प्लस में बी स्क्वायर कितना है, 3y स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, अगर इधर देखिए, इधर ये सब सेम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 2 जो दिया हुआ है ए का मान हो जाएगा, तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√6। ऐसे सी कितना हो जाएगा अपना, तो सी हो जाएगा 3। अब इसको हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 प्लस 6 प्लस 9, 6 4 10 9 19, √19। ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, आंसर ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आई इन द लिस्ट 4 और 5। दोस्तों कह रहा है कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है ए और बी का क्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है और 5 के अनुपात में दे रहा है, ठीक है, इस अनुपात में दे रहा है। अब कह रहा है कि एक सामान को बेचने पर शॉपकीपर जो है वो 10% ए पर और 20% बी पर प्रॉफिट लेता है, तो अगर 10% इसका मैं निकालूं, इसका 10%, ठीक है, और फिर प्लस इसका 20%, तो ऐसे निकालने में पॉइंट में आएगा, तो सिंपल हम इसको एक एक जीरो दोनों और बढ़ा लेते हैं। अब इसका 10% निकल के कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 44 हो जाएगा 10% प्रॉफिट लेके, और इसका 20% मतलब 5 दूनी 10 आएगा, तो ये कितना आएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज तो सबको निकालने आता है ना, जैसे 50 का 20% कितना होता है, सिंपल ऐसे हम लिखते हैं 5 10 मतलब 10 आएगा, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर दे रखा है, इन दोनों का अंतर हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, जो हमारे कैलकुलेशन इसका 40 और 50 मान के किया है, तो इस हिसाब से कितना आ रहा है, तो ये 16 आ रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, तो ये हमारे हिसाब से 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा 480 के, 480 के, तो 1 यूनिट कितने बराबर, सिंपल इसको इससे डिवाइड कर देते हैं,
30 के बराबर हो जाएगा। अगर एक यूनिट 30 के बराबर है तो आगे पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% कितना। पहले तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये 90 होगा, 90 गुणे में 30, इतने इससे मल्टीप्लाई कर दें तभी तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो ये कितना आएगा, 29, 27, 2700 हो जाएगा। अब फिर से इसका 30% पूछा हुआ है, इसका 30%, इससे इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 27 से 81 होता है, मतलब 200, ये आंसर आ जाएगा अपना 210। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक ट्रिगोमेट्री का है। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे देता है और आपसे ये सिंपल इसकी वैल्यू पूछता है, तो कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप थीटा कोई भी एक ले ले जो 0 और 90 के बीच में है, तो मैं ले लेता हूँ थीटा 45 ले लेता हूँ, 45 डिग्री। अब देखिए 2 माइनस अंडर 45 कितना होता है, कॉट 1 होता है, तो 1 प्लस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ऐसे 1 माइनस 1/√2 यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का अंडर रूट है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस, ठीक है, इसका अंडर रूट है। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, सिंपल सा रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब परिमेयीकरण करते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 1 2 प्लस 1 और बटे में 2 प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस ए कितना 1 हो जाएगा। ऊपर भी एक फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर है, अंडर रूट ये है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू इतनी आ गई। अब दो पहले आगे दिया हुआ है, तो 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1, ये कितना देगा हमको, 1 माइनस अंडर। अब दोस्तों हम थीटा की वैल्यू ऑप्शन में भी पुट कर लेते हैं 45। अब देखते हैं कि कहाँ पे 1 माइनस √2 आता है। पहले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 थीटा यहाँ 45 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 और ये प्लस 1, ठीक है, 1। तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2 माइनस √2 प्लस 1, ये तो 3 माइनस हुए प्लस, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, जैसे ये 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना देगा, ये देगा 1 माइनस √2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो एक धनात्मक संख्या k है, अब फिर इसी को k का 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है। k को k का 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये जो हमको देगा प्राप्त संख्या वो कितना देगा, k से 170% अधिक है। तो दोस्तों k से 170% अधिक है, मतलब कि 270% ही हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि जैसे अगर मैं k लेता हूँ, k का फिर 170% इससे अधिक है, तो k का फिर से 170% निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके कितना आएगा, ये 270/100 इंटू में k आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 नीचे कैंसिल हो गया, 0 से 0, k से 1 k कैंसिल हो गया, k की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, 9 आ गई। तो k की वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा दोस्तों, ठीक है। ये गलत दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये 9 होगा, जैसे ये गलत टिक कर दिया होगा। अगर इसको रिवर्स भी करके देखेंगे तो फिर भी हो जाएगा। जैसे k को मैं 9 मान लूँ, k का फिर 30% निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। वैसे भी करेंगे तो ये सेम ही आएगा, तो इसका आंसर 9 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ए बी केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, जबकि पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, इसका जो सेंटर है वो O दिया हुआ है, ठीक है। अब ए बी एक कॉर्ड है, तो यहाँ से यहाँ मैं ए और बी एक कॉर्ड ले लेता हूँ। अब कह रहा है कि वाइल पी ए क्यू इज द टेंजेंट, पी ए क्यू पी ए क्यू पी ए क्यू, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ए पर। आर इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, तो ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क, मतलब ये लघु चाप हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक कोई पॉइंट आर है। अब कह रहा है कि इफ बी ए क्यू, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ए आर बी पूछा है, ये आर हो गया और ये बी हो गया, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब दोस्तों हमको पता है, एक यहाँ से हम एक लाइन एक्स्ट्रा एक्सटेंड करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, ताकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए, चक्रीय चतुर्भुज बन जाए, ठीक है। अब हमको सिंपल ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल जितना होगा 180 माइनस ये हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि अगर कोई भी एक टेंजेंट है, इस अगर मैं यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ, इसको आप दिमाग में एकदम मतलब रखिएगा। अगर ये कोई भी एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका जो एंगल दे रखा है थीटा, तो इसके ये ऊपर बनने वाला ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ये जो एंगल होता है, ये भी थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये फिगर एकदम दिमाग में तो आप छाप लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पे भी एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो ये जो थीटा होता है ये एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखिए कि ये भी थीटा होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। अब 180 माइनस 70 ये देगा, 180 माइनस 70 ये देगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 110। तो एंगल आर कितना आ जाएगा 110। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि शॉपकीपर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 48%। 48% का छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 48/100, मतलब कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगी। तो 25 से छूट देकर कितना दे रहा है 12 13 हो जाएगा, 25 से 13 हो गया। आगे भी वो 15% फिर से छूट देता है, 15% मतलब कि 3/20, तो 20 से 17 हो जाएगा, 3 का छूट देगा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल सेल, मतलब नियरेस्ट वैल्यू तक बताना है कि सोफा की जो कॉस्टिंग है, जो सोफा का क्रय मूल्य है वो कितना है 29,600 है। लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, तो 5 ठीक है, हमारे हिसाब से 500 आ रहा है। और ये कितना है 17 17 कम 17 22 221 आ रहा है, ठीक है। हमारे हिसाब से क्रय मूल्य इसका 500 आ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य 221 आ रहा है। ये दिया है क्रय मूल्य 29,600, तो ये 29,600 बटे में 500, ये एक यूनिट का दाम निकल जाएगा, ठीक है, 0 तो 29 दो 296 बटे में 5 आ गया, तो 296 बटे में 5। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो गुणे 221 कर देंगे, ठीक है, 5 से इसको हटा देंगे, 5 चौक के 20, 5 चौक का 20, 5 दूनी 10, ठीक है, 44.2 आ गया। अब दोस्तों 296 इंटू में 44.2 करके देख लेते हैं कितना आता है। जगह कहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ, 296 44 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 दूनी 4, 4 छके 24, 4 9 36, 36 4 36 2 38, 4 दूनी 8 3 11। तो ये भी इतना ही आएगा, 1 8 हो, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना, क्या लिखता हूँ, 2 9 4 13, 8 4 12 5 17 1 18, 8 1 9 1 10, 1 1 2 1 3, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे। मतलब 13,083 रुपये, 13,083 रुपये देख लेते हैं, 13,083 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 13,083 रुपये एक ही में है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा। अच्छा इसको कैसे निकालेंगे ये भी बता देता हूँ। जैसे छूट कह रहा है कि छूट कितने का है, तो हमारा ये 500 माइनस 221 कितने का है, 500 माइनस 221, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 9, यहाँ 7, ठीक है, मतलब 79 का, 79 का हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना 296 बटे में 5 से, तो ये अपना दे देगा कि कितने का छूट मिला, तो कितना आ जाएगा अपना 16,570। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये अपना एक पहला वाला ये आ गया तो इसका सामने वाला एक ही बचा है। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। जैसा 25 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2015 के लिए एक ये ग्राफ दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि पूछ क्या रहा है। वर्ष 2015 के लिए डीलरों ए बी और सी को मिलाकर, तो 2015 पहला ये नीला वाला 2015 है, और ये जो ऑरेंज वाला ये किसका है 2016 का। तो ए बी और सी, तो 2015 का कितना हो जाएगा 200 400 4 4 2 6 660 660 390 660 और 390 कितना हो जाएगा 5 6 3 9 10 1050 1050 का इसका अनुपात, क्योंकि अनुपात पूछा वैसे कितना अनुपात होगा। अब 2016 का DEF, 2016 का DE और F, DE और F 2016 का मतलब ये वाली लाइन देखनी है। इसको पीछे से हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 5 5 10 का 0, ठीक है, 5 5 6 7 7 14 1 15, 4 7 4 11 11 6 17 1 18। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटा देते हैं, 5 दूनी 10 5 एकम 5, ठीक है, 21 वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा 2137। कोई 5 से कटा देंगे कितना आएगा 37। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि अगर कुछ भी सीखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अगला जो शिफ्ट हुआ है उसको अगले दिन लेके आएंगे। धन्यवाद।